साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी अभिभावकों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। और जैसा कि जानते हैं, मैं नागेंद्र पांडे आप सभी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के समस्त उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान का साथी टीजीटी पीजीटी आदि भर्तियों को भी लेकर हमारी टीम और मैं अब कार्य करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा टीजीटी पीजीटी से पहले शुरू करते हैं कि टीजीटी पीजीटी में जैसे आप सभी साथियों को लगभग सभी साथियों को पता चल गया होगा कि कीर्ति मैम जो गोरखपुर में समाज शास्त्र की प्रोफेसर हैं वो अध्यक्ष चुनी गई हैं यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में। तो अब जो भर्तियां हैं, पुरानी भर्ती, नई भर्ती और पीआरटी की भर्ती, ये सब चीज़ों को देखे तमाम सूचनाएं निकल के धीरे धीरे आ रही हैं। अब बैठक होगी और उनको बहुत बहुत बधाई कीर्ति पांडे मैम को कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद को संभालने के लिए। उनसे आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से जो पटरी से थोड़ा सा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने में जो समय लगा, वो पटरी से तमाम एग्ज़ाम्स और नए कैलेंडर जारी होने में समय लग रहा है, तो वो फिर से पटरी पे आ जाएंगी, उतर गई थी जो पटरी पे। तो और आशा करता हूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसी इसमें हम लोग मिलके सीट बढ़वाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए ज्ञापन दिया जाएगा, मिला जाएगा और सीट वृद्धि के साथ ही साथ पोर्टल खोलकर, क्योंकि 2 साल 3 साल लगभग हो गए इसकी विज्ञापन आए हुए, तो नए साथियों को भी मौका मिले। इस समय कई बैच आ चुके हैं, सीट भी वृद्धि हो, नए साथियों को भी फॉर्म भरने का मौका मिले टीजीटी और पीजीटी में, फिर उसके बाद हो। तो अभी आते हैं अध्यक्षा महोदय, तो उनसे फिर बात किया जाएगा और सभी सदस्यों और सचिव जी से भी बात किया जाएगा। तो उन सभी के लिए आप सभी साथियों को जो टीजीटी पीजीटी में इंटरेस्ट हैं, आप लोग आने का कष्ट कीजिएगा। और हम सभी साथी जो हमारे और प्रयागराज के पहले से माध्यमिक में छात्र हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, सभी साथी मिलके आप लोगों के साथ बुलाया जाएगा, तो उस दिन इकट्ठे होइएगा। और अब आते हैं बात करने के लिए जो प्राइमरी भर्ती 27,713 पदों पर कई दिन से माननीय कोर्ट ने, तो उस तरह से आप सभी साथियों ने पढ़ भी लिया होगा, एक एक बारीक पॉइंट्स पेपर में देख लिया होगा। मैंने पहले वीडियोज़ में बता भी दिया हूँ कि आप लोग तैयारी करते रहिए। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो कोचिंग संस्थानों का गड़ा फाड़ के चिल्ला के बैच पे बैच और पता नहीं कितने तो किस तारीख को निकलवा दिए थे। तो ठीक है साथियों, अच्छा है पढ़ाई करना, लेकिन आप लोग देखिए तैयारी करते रहिए। और कोचिंग संस्थान भी हैं तो ठीक ठाक थोड़ा सा अपना करते रहें। हाँ, फर्जी न बोल दे, कोचिंग संस्थान बहुत बड़े हो तो जूनियर की भर्ती रद्द करा रहे थे। तो ऐसे कोचिंग बहुत बड़े कोचिंग संस्थान हैं, तो थोड़ा सा आप अपना आँख कान खोल कर, क्योंकि बिल्कुल ये कोचिंग संस्थानों का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी का विरोधी नहीं हूँ, आपका सहयोगी हो सकता है मैं भी कल कोचिंग संस्थान खोलूँ, लेकिन आप कोचिंग संस्थान वाले जो ग्राउंड पे भी साथियों का साथ दीजिए। हम लोग जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए इतना संघर्ष किया, कभी कोई साथी आप लोगों ने नहीं भेजा, ना आप लोगों ने कभी एक जूनियर एडेड के लिए कभी ट्वीट किया, न लिखा, न समर्थन किया, हाँ, न कभी किसी समाचार पत्र। तो अभी आप आंदोलन, आपका बैच कई साथियों ने लिया था, हमारे में से कई साथियों ने लिया था, मैं स्वयं लिया था, लेकिन आप लोग कभी समर्थन में नहीं उतर, सिर्फ एग्ज़ाम करा देंगे, पैसा ले लेंगे। तो छात्रों के अगर इतनी बात प्रयागराज में रह रहे हैं तो फिर इन चीज़ों में भी उतरिए, कुछ मदद कीजिए। तो बाहर जिले से आए हुए अभ्यर्थियों की कम से कम कुछ रहन बसेरा की मदद कीजिए, इस तरह की सामाजिक कार्य भी कीजिए। ये अपेक्षा की जाती है जब समाज से आप लेते हैं कुछ, तो समाज में देने का भी कार्य करना चाहिए। तो पीआरटी वैकेंसी आने के लिए आपको बता दिया हूँ कि उसमें क्या क्या कोर्ट के आदेश है। पेपर में जो निकला था पढ़ने पे और समझ में नहीं पाया, आप लोग समझिए 51,000 भर्ती को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था और आज तक 51,000 की वैकेंसी नहीं किया इन लोगों ने। और जबकि वो वैकेंसी लग रही थी बिल्कुल आ जाएगा, हाई कोर्ट से जीत के जबकि लगे वहाँ पे गए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये चीज़ें हैं। तो जब तक सरकार वैकेंसी निकाल नहीं देती, उसके बाद ये भी लिखा था उसमें कि 2 महीने में अगर देर होता है तो बताएं, तो डिले में बता क्या हो सकता है, कब तक वैकेंसी तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइमरी वाले बीटीसी वाले कमर कस लें और बीएड वाले भी कमर कस लें, क्योंकि बीएड की भी काफ़ी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, डीएसएसबी की काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं और झारखंड वगैरह में बड़ी अच्छी एमआरएस के भी देखिए काफ़ी साथी इस बार हुए, अच्छी मेरिट कम मेरिट में भी हुए, केवीएस वगैरह की भी आने वाली है। और यहाँ टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य की भी आने वाली, जो लोक सेवा आयोग से होती है, एलटी जीआईसी और एलटी लेक्चरर, जीआईसी लेक्चरर की भी आने वाली। तो इस समय वैकेंसी अभी तक देखिए मैंने नहीं बोला था किसी साथियों के लिए, लेकिन अब जो है, अब आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोग अब तैयार हो जाइए हर जगह तैयारी के लिए, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, और तैयार हो जाइए। बिल्कुल वैकेंसी अब निश्चित आप समझिए कि 24 में आधा समय ज़्यादा गुजर गया है, बिल्कुल तरीके से लग जाइए। लेकिन बोल रहा हूँ एक चीज़ और कीजिए,
आपका जो नेतृत्व कर रहा है साथी, चाहे टीजीटी पीजीटी में चाहे पीआरटी में, साथ जरूर दीजिए। रोज नहीं आ सकते तो बारी बारी से आइए, क्योंकि हर वैकेंसी में देखिए पहले फॉर्म भरा जाता है, फिर कोर्ट जाता है, फिर कचहरी जाता है, फिर धरना है, फिर प्रदर्शन है, तो इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में देखिए हम लोगों ने कोर्ट से किस तरह निकाला, डेट नहीं लग रही थी, उस समय पूरा सिस्टम करप्ट, एनआईसी को हटा दिया गया था। एक बार पासओवर केस हो जाता था, आता ही नहीं था, डेढ़ दो दो महीने, उसके बाद लिस्टिंग कराया जाता था, उसमें भी लंबी। अभी देखिए अब सिस्टम सही हो गया है, माननीय कोर्ट ने बहुत अच्छा संज्ञान लिया और अब पासओवर केस 1 हफ्ते में तुरंत आ जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लड़के हम लोगों ने इतना करके पैरवी जूनियर एडेड को बचा लिया, नहीं रद्द होने वाली थी, मैनेजमेंट पूरी ताकत लगा दिया था। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से सुनने में आए, मिले थे वो लोग, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया है। तो और हमारी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में सीट वृद्धि की मांग को लेकर 5 सितंबर को फिर से SCRT पे हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सारे प्रदेश के लड़के इस बार भारी संख्या में आ रहे हैं। और आप लोग आइए, कई महिलाएं साथी नहीं आती थी, वो भी इस बार आ रही, सभी का स्वागत है। और पूरे प्रदेश के लड़के आइए, संगठन प्रयागराज से भी सैकड़ों की संख्या में इस बार चलेंगे और शासनादेश लेके आना और सीट वृद्धि करा के आना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी मैं स्वयं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे हों, कि जितने कम मेरिट जाएं उतने मेरे भविष्य में ये सहयोगी बनेंगे, मेरे साथ रहेंगे, इनका साथ रहूँगा। भर्ती होने के बाद भी तमाम शोषणों से, मैनेजमेंट के शोषण से, आपकी तनख्वाह वेतन बनने आदि के लेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा है कि सब किया जाएगा, लेकिन आप लोग जो हमारा साथ देंगे। तो बता दिया प्राइमरी की भर्ती का हाल, बता दिया कि आप लोग तैयारी कीजिए, लेकिन अभी अपने से पढ़ते रहिए और उसके बाद फिर जैसा होता है आप लोगों को फिर बताऊंगा मैं क्या करना है, कब कोचिंग लेना है। अभी कुछ देर रुक जाइए। सबसे पहले BTC वाले जो हैं और तैयारी आप करते रहिए, बीएड वालों की बहुत वैकेंसी आ रही, जूनियर की वैकेंसी के लिए हम लोग मिलेंगे, जूनियर की नई वैकेंसी, BTC वालों को उसमें भी मौका मिलेगा। तो PRT की न सही, लेकिन हम जूनियर की वैकेंसी जितने BTC धारक हैं उनके लिए प्रयास करेंगे। ये पहले वैकेंसी हम लोग सोच रहे निपट जाए, फिर भी इसके बीच में ज्ञापन देने का प्रयास किया जाएगा। और कुछ देखिए, हर जगह अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं। आप कोई काम करेंगे घर में, पहले के ज़माने में देख लीजिए यज्ञ करते थे ऋषि महर्षि, तो कुछ हड्डी डालने आते थे राक्षस। तो उन नकारात्मक शक्तियों से बच के रहना है, जो सही कार्यों को प्रेरणा नहीं, जो ग्राउंड में दिखता है, जो आपके लिए मेहनत करता है, उसके लिए कम से कम थैंकफुल रहिए। थैंकलेस इस जीवन में जो रहता है। और एक चीज़ बता दूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, 50 लड़कों को मैं, देखिए कहना नहीं चाहिए, बात बता रहा हूँ। एक हमारे साथी सौरभ मौर्य थे, जब आप लोग याद होगा ऑर्डर आया था, एक बार रिजर्व हुआ तो हम लोगों ने दर्शन किया था बंधुआ बजरंगबली, बहुत दिल से मेहनत, वो हाथ भी एक बार कोर्ट में एक्साइटेड होकर खड़ा कर दे, हम लोगों ने डटा वटा मना किया। और मैं सोचता था कि इस बंदे का कहीं होगा नहीं, बेचारा बहुत शरीफ है, सीधा है, लेकिन वो बंदा दिल से लगा था इस भर्ती में। यहाँ नहीं, उसके पहले ही बिहार में हो गया। आप सोचिए, 6 से बढ़िया कर रहे हैं। बता रहा हूँ, अभय सिंह जी पोस्टर फतेहपुर के हैं, कई बार पोस्टर में हमेशा धरने में लग के आते थे, उनका भी देखिए लेखपाल में हो गया। सूरज द्विवेदी जी को आपने देखा था मेरे साथ धरने में, यहाँ इलाहाबाद में आए थे, प्रयागराज हमारे टीम में साथी थे, उनका भी लेखपाल में हो गया। मैं आपके सामने स्वयं उदाहरण है। हमारे भूतपूर्व सैनिक नवरत्न पांडे सर का देखिए, वो इतने दिलो जान से आते थे शुरू से, उनका भी देखिए। लगभग मैं बोल रहा हूँ, ये इस जूनियर की एक चीज़ और खासियत है कि जो इस भर्ती में लगा दिल से, अपने दिल से जो लगा, भले सही गलत, उसका जरूर कहीं ना कहीं चयन हुआ है, भले अभी जूनियर का रिजल्ट नहीं आया। तो ये इसकी बहुत सारी लड़कियों को जानता हूँ, ये उदाहरण दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मेरा कहने का आशय ये था, समझाने का आशय ये था कि आप लोग अगर आते हैं धरने में, जूनियर में लगते हैं, तो जूनियर में होना हो, लेकिन आपके लिए भगवान कहीं और मार्ग, ये बहुत शुभ चीज़ है जूनियर के लिए। आप देखिए, अगल बगल भी देखिए, जिसने दिल से मेहनत किया होगा, जो ऐसे कभी आके घूम के टहल के तफरी मचाने, लड़ाई करने, दंगा करने या कुछ करने आया होगा नशा पत्ती, तो उसका तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो दिल से लगा होगा। कुछ अपवाद स्वरूप भी लोग हैं कि जिनका नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि सभी हो गया, तो कुछ अपवाद हर जगह होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को। तो ये जूनियर की एक देन भी है, और जो नहीं है वो अभी TRE वगैरह आ रही, वहाँ भी हो जाएंगे। हालांकि उनका सबका जूनियर में ये चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जब आप लोग साथी आएंगे तभी से। अकेले नागेंद्र पांडे के बस में होता, नागेंद्र पांडे के अकेले बस में था, कोर्ट में अकेले लड़ लिया, और कमलेश जी आते थे। अभी भी देखिए, कल परसों भी कोर्ट की जानकारी भाग भाग के दिया मैं आपको। वहाँ सुबह गया था, फिर आया, फिर तमाम कुछ भोजन करके फिर मुझे कहीं जाना था, सुबह गया वकील साहब क्या। तो कहने का मतलब, जहाँ अकेले है, ज्ञापन ही आप देख लीजिए। आप लोग प्रयागराज में बुलाता हूँ, एक मैसेज नहीं आया था, उस दिन मिलना था किसी नेता से, लेकिन मिल लेता हूँ मैं 2-4 लड़कों को ही लेके।
तो जहाँ मेरी ज़रूरत जितनी पड़ती है अकेले मैं कर लेता हूँ, आप लोगों को नहीं बुलाता। अपना पैसा खर्च करके अपना समय पैसा कौड़ी तो कोई मतलब, समय देना सबसे बड़ी बात होती है। वीडियो बनाने में भी आपको 10-12 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कम से कम आधे घंटे देना पड़ता है। अपलोड करना, थंबनेल बनाना, तब जाके बनता है। फिर किस मोशन में बैठना पड़ेगा, पसीना झेलना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा, कूलर वगैरह चलाने में, फ़ैन वगैरह चलाने में हवा वो आती ज़्यादा, ये आपको मिलेगा, इस वजह से वो भी नहीं करना पड़ता। बहुत सारी तकलीफ़ें होती। 5 सितंबर को इसलिए साथियों कह रहा हूँ, पूरे मनोयोग से अब 10 बजे पहुँच जाएगी, हिलिएगा नहीं, वहीं बैठना है। अनवरत कम से कम 2 दिन का समय लेके आइए। और इस बार हम लोग सीट वृद्धि करा के, हमारे एक साथी से भी कल पर बात हुई है, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी नहीं बताऊंगा। और इस बार कोई वीडियो से जानकारी नहीं मिलेगी, ना लाइव में चलाऊंगा, ना वीडियो बनाऊंगा, ना फोटो डाली जाएगी, इसलिए हमारा कोई साथी डालेगा। इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो आएगा वही जानकारी पाएगा। और उन साथियों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ जो आएंगे धरने में, किसी भी साथी का कितना भी आपका खास हो, ना फ़ोन पे बताना है, ना वीडियो तो खैर बनाने नहीं दूंगा, सब साथी को पता है, कोई वीडियो वहाँ नहीं बना पाएगा इस बार। ना फ़ोटो खींचने की इस बार जो है अनुमति होगी, फ़ोटो वगैरह अगर खींचते होंगे तो बाद में, लेकिन कोई फ़ोन भी नहीं करेगा, किसी को बताएगा, क्योंकि ये जानकारी हम लोग जाके आप जाते हैं, लोगों को ये लगता है घर बैठे जानकारी मिल जाती, क्यों जाएं। तो इस बार सभी साथियों, मेरा कथन नहीं है, ये हमारे ऊपर सैकड़ों साथियों का, बहुत साथियों ने हमको कहा कि सर फ़ोटोज़ भेजिए, कुछ लोग बोल रहे हैं आर्मी में ये वो, तो मैंने कहा देख लो भाई। तो आज टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाल दिया, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप लोग उन दोनों में जुड़िए। जो साथी देख रहे हैं टेलीग्राम में भी जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़िए, तो उससे लेटेस्ट जानकारियाँ छोटी छोटी मिलती रहेंगी, नई भर्ती के लिए भी मिलती रहेंगी। और अंत में एक चीज़ और कहूँगा कि साथी, अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं 10,000, 12,000, 5,000, 7,000, तो कम से कम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, अपना समय दे रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। आपके जितने फैमिली मेम्बर्स देखते हैं उनको भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद। जो जानकारी होगी फिर से मिलेंगे। 5 तारीख को तैयार रखें, आवाज़ दो हमें एक है। नमस्कार, जय हिंद।